मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना शुरू हो रही है। आप लोग पूरी तैयारी के साथ बाइबिल, गीत पुस्तक, पेन कॉपी लेकर आराधना के लिए बैठ जाइए। आज की आराधना परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। स्तुति आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन रेखा महंत की अगुवाई में। आप सब जय मसीह की। मैं रेखा महान बोलती हूँ जो नबिलासपुर से आता हूँ। और मोर जीवन में ये गवाही है कि मैं प्रभु में 2007 में आ रहे हूँ और मैं तलाकशुदा रहा हूँ, लेकिन प्रभु के चरण में आए हूँ तो मुझे प्रभु सहारा दीस और मोर जीवन में हर चीज़ बदल दीस। मोर जीवन में यही गवाही है कि प्रभु मोर जीवन में बड़े बड़े कार्य भी करी से, और मोर जीवन में यही है कि मैं जैसे मैं बचे वैसे दूसरे कोई भी बचाऊँ। और छोटा सा विनती करन, प्रभु से प्रार्थना करन। धन्यवाद धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता अभी तक के समय अगुवाई करे थे खाली विनती और प्रार्थना है पिता कि हम सारी विश्वास निभावे खुदा मन बाप अपन पवित्र आत्मा अपन विश्वास में बढ़ा और हम तोर में जड़ी पकड़न। हे खुदा मन बाप विनती निवेदन है जहाँ जहाँ तो नाव प्रचार नहीं हुए वहाँ वहाँ जाकर तो नाव प्रचार करन ताकि हम नहीं तोर इच्छा पूरा हमारे जीवन से पिता। प्रभु विनती और प्रार्थना है पिता कि जो हम सारे विश्वास निभावे नहीं ते अपन आपकी विनती और प्रार्थना कर शक्ति सामर्थ्य कहते बोले मेरी बातें राज्य में नहीं परंतु सामर्थ्य में। या वह पिता परमेश्वर अपन सामर्थ हमारे सब ऊपर उड़े दे और हमें विनती और प्रार्थना करे शक्ति सामर्थ्य दे। प्रभु तय बोले आज तुम मेरे वचन को पढ़ने वाले परंतु चलने वाले बनो पिता। हम तोर वचन में चल सकन इतना हम सारे विश्वास निभाते अनुगे आशीष दे दे पिता। हे वह पिता परमेश्वर आगे के जीवन ले तो चरणों सभी करते हुए सारी आदर में गौरव तो ले देते हुए ये हमन नहीं तोर इच्छा हमारे जीवन से पूरा हो प्रभु। छोटा सा विनती ला प्रभु यीशु मसीह धन और मीठे नाम में मांग धन। आमीन। परमेश्वर की महिमा में बड़े आनंद से हम कुछ गीतों को गा लेंगे। प्रभु की स्तुति में एक भजन गाएंगे। नंबर है 37 हमन गाना गाबोन से यीशु नाम भजो रे यीशु नाम।
स्तुति गीत से 229 नंबर। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम आज के मुख्य आराधना प्रारंभ करते हैं और हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से क्रमांक 1। तारी
आइए हम उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय जो पूरा हम पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे और उत्तर देंगी हमारे सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे और इनके साथ हम सब पढ़ लेंगे। सबको जय मसीह की। मैं संतोष लाटरे, प्रभु में आए 14 साल हो गए हैं। आने का कारण था कि एक मेरी 2 साल की बेटी थी जिसकी अचानक मृत्यु हो गई, तो हमारा मन टूट गया था। तब यहाँ विश्वासी मंदिर का गुरु मंत्र मिला जिसके द्वारा हमें अद्भुत रूप से शांति मिली। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं। आइए हम उत्तरवादी की पाठ पढ़ने के लिए निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पहला पद से अंतिम पद तक उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे जराभाटा मजवा पारा से आती हूँ। आते 14 वर्ष हो गए। आइए हम सब उत्तरवादी का पाठ पढ़ें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डांट नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया था। अंतिम पद एक साथ पढ़ लेंगे। पर जब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और जाने पर हम सबको आशीष दे।
इस समय हम विश्वास वचन बोल लेंगे अपने शपथ की मुद्रा में। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। हम इस समय प्रारंभिक पास्टोरल प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य पूनम साहू करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य पूनम साहू है। विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए 12 वर्ष हो चुके। यहाँ पर आने से पहले हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं थी। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहा करती थी, हमारे घर में शांति नहीं थी और मेरे दोनों भाई बुरी संगति में फंसकर बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे। परंतु सारी समस्याओं का समाधान विश्वासी मंदिर की प्रार्थना के द्वारा हुआ। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं और प्रयास करते हैं कि जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचा सके। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज के इस पवित्र विश्राम दिन में आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीते सप्ताह आपने हमें बहुतायत की आशीषें दी, आपने हमारी सुधि ली और हर एक शैतानी शक्तियों से, शैतान के षड्यंत्रों से आपने हमें बचाया, छुड़ाया और स्वस्थ मनोमस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि और विवेक देकर अपनी आत्मा से हमें निरंतर तृप्त किया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जैसा प्रेम कोई भी किसी से नहीं कर सकता। और इसलिए प्यारे पिता, आपने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। और प्रभु, जब हमने उस पर विश्वास किया तो प्यारे पिता, न केवल जीवन परंतु हमने बहुतायत का जीवन पाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, आज के दिन में जहाँ कहीं आपके नाम से आराधना होती है प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर, आत्मा और सच्चाई से आपके नाम की महिमा कर सके और बहुत सारे खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्तियों को आप सच्चे परमेश्वर के बारे में प्रभु हम अवगत करा सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे देश के अगुओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, जितने लोग हमारे देश व समाज का संचालन करते हैं। प्यारे पिता, आपकी समझ, बुद्धि और ज्ञान उनमें हो ताकि प्रभु जी आपके डर और भय में देश व समाज का संचालन कर सके, जिससे अमन और शांति बनी रह सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं मसीही संस्थाओं के लिए, उन स्थानों के लिए प्रभु जी जहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया जाता है,
उन हर एक स्थानों में, जगहों में और मसीही अगुओं में प्यारे प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं प्यारे पिता, ताकि वे भी बहुत सारी आत्माओं को जीत कर आपके सम्मुख ला सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे मंदिर के लिए और यहाँ के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि प्यारे पिता हर समय निर्माण कार्य चलता ही रहता है और प्रभु जी बहुत सारी आत्माओं की बैठने के लिए व्यवस्था की जाती है और नाना प्रकार की व्यवस्था हर समय करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी कि वो सारी व्यवस्था आपकी ओर से होने पाए और जो इस काम में सहभागी होते हैं वो बहुतायत की आशीष को प्राप्त कर सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे मंदिर के संचालक जी के लिए, प्रभु उन पर आपकी बहुतायत की आशीष हो, उनके पूरे परिवार में आपकी आशीष हो। उनके सानिध्य में रहकर आपकी बड़ी बड़ी भेद भरी बातों को हम जानने, समझने और सीखने पाते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि न केवल उसे सुनने वाले, सीखने वाले, परंतु उस पर चल सके। प्यारे पिता हम धन्यवाद करते हैं कि संचालक जी के माध्यम से आपने हमें गुरु मंत्र रूपी प्रार्थना पत्र दिया, आपने मंदिर के सारे बोर्ड्स दिया प्यारे प्रभु जी, जहाँ पर आपके उत्तम वचन लिखे हुए हैं। प्यारे पिता सच में जब हम उसे पढ़ते हैं न केवल खुद तृप्त होते हैं, परंतु प्रभु जी उसी शांति को, उसी तृप्ति को प्यारे पिता बहुतों के बीच में हम फैलाते हैं। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मंदिर की सह संचालिका, आचार्य, सह संचालक, समस्त सहायक आचार्यों के लिए और तमाम उन सदस्यों के लिए प्यारे पिता जो आपके भवन में दिन रात बने रहते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी आपके कार्यों को करने के लिए बोझ उठाते हैं। प्यारे पिता उन सब पर आपकी बहुतायत की आशीष हो। हम प्रार्थना और विनती करते हैं मिशन हॉस्पिटल के लिए, वहाँ पर जो मरीज आते हैं न केवल शारीरिक चंगाई परंतु मंदिर तक पहुंचकर आत्मिक चंगाई प्राप्त कर सके। सप्ताह भर प्रभु जी हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा जहाँ कहीं दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आपका प्रचार किया गया, गुरु मंत्र को बांटा गया, प्रभु जी वो बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सके पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज जो संदेश देते हैं, जब आज हम गीतों को गाते हैं, आज हम भेंटों को चढ़ाते हैं, प्रभु वो सब आपको ग्रहण योग्य हो सके और हर एक की जो संचालन करते हैं और हर एक की आप अगुवाई कीजिए ताकि आपकी आत्मा में भर कर वो आराधना का संचालन कर सके। प्यारे पिता हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं जबकि हमारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से होती है, हम चाहते हैं प्यारे पिता कि बहुतेरे लोग जुड़कर प्रभु आपके नाम की महिमा कर सके और आपके वचन से तृप्त हो सके। प्यारे पिता आज की पूरी आराधना में हम आपकी अगुवाई, सहायता, मदद को चाहते हैं और बड़े ही धन्यवाद के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे और 2 संदेश होंगे। पहला संदेश आचार्य श्रीमती रूबी सिंह के द्वारा, जिनका विषय है मिट्टी के पात्रों में होती है ढेरों कमजोरी। मिट्टी के पात्रों में होती है ढेरों कमजोरी, फिर भी है परमेश्वर की तिजोरी। इनका संदेश 2 कुरिन्थी 4:7 पर आधारित है। दूसरा संदेश श्रीमती लक्ष्मी केवट के द्वारा, जो इमली भाटा से है। इनका विषय है निर्बल से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं बलवान। निर्बल से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं बलवान। कंगालों से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं धनवान। इनका संदेश 2 कुरिन्थी 6:10 पर आधारित है। आइए हम संदेश सुने। आप सभी को जय मसीह की। श्रीमती रूबी सिंह, मंदिर आते करीब 25 वर्ष हो गए। मेरा टॉपिक है मिट्टी के पात्रों में होती है ढेरों कमजोरी, फिर भी है हम परमेश्वर के तिजोरी। पौलुस अपना अनुभव लिख रहा है कि वो दुर्बलता और निर्बलता में परमेश्वर की सेवा और काम को करता है। अपने आप को मिट्टी का पात्र जानता है। मिट्टी के पात्र अर्थात कमज़ोर शरीर। और जब तक परमेश्वर का सामर्थ
इस मिट्टी के पात्र अर्थात कमज़ोर शरीर में ना हो। परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। मिट्टी के शरीर में सांस फूंककर हमें जीवित और धनवान परमेश्वर ने बना दिया, और इस शरीर में होकर हमको दुख और तकलीफ़ उठाना ही है। प्रभु यीशु मसीह भी शरीर में होकर दुख उठाए थे, और इस शरीर का इस्तेमाल दोनों ही करते हैं। परमेश्वर ने बनाया इस मिट्टी के शरीर को, जान फूंकी, परंतु इस्तेमाल शैतान भी करता है। और जब शैतान इस्तेमाल करता है तब वो हमें बहुत तोड़ देता है। हम जीवन से हाथ धो बैठते हैं, परंतु जब परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तब हमारे व्यक्तित्व प्रभावशाली बन जाता है। और जब हमें शैतान तोड़ देता है और हम प्रभावशाली व्यक्तित्व के काम नहीं कर पाते हैं, तब शैतान को बहुत खुशी होती है। परंतु जब हम प्रभावशाली काम करते हैं तो शैतान हमें देखकर जल उठता है और हमें वो जकड़ नहीं पाता। कुछ साल पहले की ही बात है, बहन लक्ष्मी कैवट मंदिर में आती है, उसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, और जब प्रार्थना की गई, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसे मिला, पवित्र आत्मा आया तो बहन चंगी हो गई, और चंगी होकर अभी आज हमारे बीच में संदेश देने के लिए परमेश्वर ने उसे धनवान बना दिया, अपनी तिजोरी बना लिया। उसी प्रकार एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में हमारे डायरेक्टर भाई जरल लाल को जानते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। परमेश्वर ने उन्हें भी अपना तिजोरी बना लिया, और वो प्रभावशाली व्यक्तित्व हम सब देख पाते हैं। जो काम वो करते हैं वो सब हम देख पाते हैं। इसी प्रकार प्रियो, मैं भी परमेश्वर की एक धनी व्यक्तित्व व तिजोरी हूँ। मेरे पास एक 18 वर्षीय दिव्यांग बेटा था, और जिसको मैंने अपाहिज समझा, मैंने अपनी सारी कमजोरी समझा, पर खुदा ने जिसको मैंने समझी अपनी कमजोरी, पर उसी बेटे की खातिर खुदा ने बना लिया मुझे ही अपनी तिजोरी। उस बेटा को देखकर परमेश्वर ने ना केवल मुझे अनुशासित किया, पर तिजोरी बनाकर मुझे आशीषित किया। क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ, इफिसियों 1:4 में लिखा है, उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुना और ये बतलाया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, जब परमेश्वर हमें चुनते हैं, हमें अपना तिजोरी बना लेते हैं, परमेश्वर ऐसा बेटा देकर मुझ पर भारी उपकार किया, और ऐसा उनका प्यार करने की अनोखी, प्रेम करने की अनोखी तरीका मैं समझ नहीं पाती। किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया, मुझे तिजोरी बनाया। और प्रियो, हम सब यही चाहते हैं, मैं यही चाहती हूँ कि शैतान तो हमें नाश करना चाहता है, घात करना चाहता है, परंतु परमेश्वर तो हमारे ओर है। तो हम परमेश्वर के ओर निहारे, इधर उधर ना भटके, और सब कोई परमेश्वर के तिजोरी बनने की कोशिश करे। 2 लाइन आपके सामने अर्ज है। मिट्टी के पात्र में है बहुत सारे कमजोरी, पर इसका मतलब नहीं कि हम बने छिछोरी। करे पवित्र आत्मा की आह्वान, और परमेश्वर तो है ही हम पर मेहरबान, ताकि हम बन जाए परमेश्वर की तिजोरी, ना कि बने देह की कमजोरी। धन्यवाद। विषय पर सुंदर संदेश के लिए हम दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु बहुतायत की आशीष दे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 10 वर्ष हो गए। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानियों शक्ति से ग्रस्त रहा करती थी और विश्वासी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से मैं प्रभु में बनी हूँ और जैसे मैं बची हूँ वैसे बहुतों को बचाने का कार्य करती हूँ गुरु मंत्र के माध्यम से। और सबसे पहले परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे संदेश के लिए यह अवसर दिया। मुझ में ऐसी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है, परंतु परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि संदेश के लिए मुझे मेरा नाम चुना। और अपने संचालक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा नाम चुना कि मैं संदेश दे सकूँ मेरे प्रियो आपके बीच में। और मुझे जो संदेश का विषय मिला गया है वह इस प्रकार से है कि निर्बल से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं बलवान, कंगाल से दिखते हैं पर बहुतों को बनाते हैं धनवान। यह 2 कुरिन्थियों 6:10 में पाया जाता है कि हम कंगाल से तो दिखते हैं परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। और 1 कुरिन्थियों 9:22 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है कि मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। तो आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए निर्बल बन गए। वह इस पृथ्वी पर आ गए और उसने कई एक को बचाने के लिए अपने आप को निर्बल बना लिया। तो मेरे प्रियो हमें भी एक दूसरे को बचाने के लिए निर्बल बनना है। न कि हम निर्बल बनने का मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को बीमार कर ले, कमज़ोर कर ले, परंतु निर्बल बनने का मतलब यह है कि हम प्रभु में निर्बल बने ताकि हम कई एक का उद्धार कर सके, कहीं भटके हुए लोगों को बचा सके। इसके लिए हमें निर्बल बनना है। और 2 कुरिन्थियों 12:9 में इस प्रकार से वचन लिखा है, पर उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हम जानते हैं कि जब जब हम निर्बल बनेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ हम में सिद्ध होगा। हम निर्बल नहीं बनेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ हम में कैसे सिद्ध होगा। निर्बल बनने का मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करना है। निर्बल बनने का मतलब यह नहीं कि हम कमज़ोर बने रहे और घर में ही रहे, निर्बल है हम तो ऐसे कह के और प्रभु का काम ना करें। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, हमें निर्बल प्रभु के काम के लिए बनना है ताकि हम जिस प्रकार प्रभु कहता है ना कि मैं निर्बल इसलिए बना कि कई एक का उद्धार करा सकूं, तो हमें भी निर्बल इस प्रकार से बनना है कि हम कई एक का उद्धार करा सके। और निर्बल देखिए आज हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गए और वे निर्बल बन गए। उसी प्रकार हमारे संचालक जी भी वो अपने नौकरी को छोड़कर हमारे लिए विश्वासी मंदिर को खोल लिए। हम निर्बलों के लिए वो खुद निर्बल बन गए ताकि हम सबको बचा सके। तो हमें भी जिस प्रकार हमारे गुरुओं ने त्याग तपस्या किया, हमें बचाने के लिए वो निर्बल बन गए, उसी प्रकार हमें भी निर्बल बनना है। और हमें इस बात में घमंड नहीं करना कि हम सब कुछ जान चुके, परंतु पौलुस कहता है कि हमें इस बात से घमंड है कि हम निर्बल हैं। हमें हमारी निर्बलताओं पे घमंड है और किसी बात पे हम घमंड ना करें। जिस प्रकार हम निर्बल से दिखते हैं और बहुतों को बलवान बनाते हैं, तो बलवान बनाने का मतलब यह नहीं कि हम किसी को मारने के लिए बलवान बनाएं। बलवान बनाने का मतलब यह है मेरे प्रियो, जैसे कि इफिसियों 6:10 में लिखा है कि हम बलवान उसे अस्त्र शस्त्र धारण करके हम बलवंत बन सकते हैं। तो हमें कोई भी विश्वासी जन को उसे बलवान सांसारिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से बलवंत बनाना है ताकि वे आत्माओं के उस दुष्ट से, उस शैतान के षड्यंत्र से लड़ सके वे और प्रभु के वचन में वो बलवंत हो सके। तो हमें गुरु मंत्र देकर, निर्बल बनकर गुरु मंत्र देकर हमें लोगों को बलवान बनाना है। और जिस प्रकार मेरा टॉपिक है कि कंगाल से दिखते हैं पर बहुतों को धनवान बनाते हैं। धनवान हमें उन्हें ऐसा नहीं कि हम रुपये पैसा देकर बनाएं, परंतु हमें धनवान उन्हें प्रभु के वचन में बनाना है। और सबसे बड़ा धनवान ये नहीं कि जिसके पास पैसा है वही धनवान हो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है कि उसमें इस प्रकार से है कि तू कहता है मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तो मेरे प्रियो वो सब कुछ रहकर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। तो हमें किस प्रकार से धनवान बनना है? हमें प्रभु के वचन में धनवान बनना है मेरे प्रियो, कि हम
एक चेला बनाकर धन कमा सके। और जिस प्रकार हमारे संचालक जी नौकरी को छोड़कर वो रुपये पैसा धन कमाना ना चाहा, परंतु आत्माओं के धन कमाना चाहा, उसी प्रकार हमें आत्माओं के धन कमाना है मेरे प्रियो। और मुझे तो ऐसी और भी ज्ञान बुद्धि नहीं है कि मैं और भी आपको ज़्यादा संदेश दे सकूं, परंतु मैंने इन्हीं सब बातों को कविता के रूप में 2 लाइन बनाने का प्रयास किया है। कृपया समाप्त फरमाएं। बनकर निर्बल बनाना है बहुतों को प्रभु में बलवान, बनकर निर्बल बनाना है बहुतों को प्रभु में बलवान, देकर गुरु मंत्र अर्थात प्रभु का वचन बनाना है बहुतों को धनवान। क्योंकि हम निर्बलों से दिखते हैं, पर निर्बलों में ही तो प्रभु का आत्मा होता है वास। कंगाल से दिखते हैं, पर बहुतों को विश्वासी मंदिर रूपी स्वर्ग में कराते हैं निवास। इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए बहन लक्ष्मी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। करे
सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार निषाद है। मैं ग्राम चूराघाट की हूँ। प्रभु को मानने के कारण ये है कि मेरी लड़की को शैतानी शक्ति लगी हुई थी। गुरु मंत्र का परिचय के द्वारा जब से मैं जाना हूँ, प्रभु मेरे जीवन में, मेरे बच्चे के जीवन में आशीष दिया है, चंगाई दिया है। बहुत सारे नशा पत्ती में, बहुत सारे विपत्ति में था। प्रभु को मैंने जाना, तब से मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है और जैसे मैं बचा हूँ वैसे बचाने का काम करता हूँ। आइए प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें, ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे से खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा बरसाने वाले, महान करुणा करने वाले दयालु परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से तेरी चरणों को नज़दीक आते हैं। आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से बड़ी धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें सुंदर प्रार्थना करने का अवसर दिया। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, सुरक्षित पहुंचाया भी, और जो भी हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं सब आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं, जो आशीषें हैं पिता परमेश्वर, जितने समस्त आशीष है पिता, आप इस आशीषों को पिता आप ग्रहण कर लीजिए प्रभु जी, क्योंकि सब हम आपके चरणों के नज़दीक लाए हैं। और परमेश्वर पिता, ऐसे अवसर मिल सके कि आपके महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके, और जो उन सबने अपने पास रख छोड़ा है प्रभु जी, उसे खर्च करने के लिए सद्बुद्धि दे। और जिन हाथों ने इन भेंट चढ़ाई हैं, उनके आय के स्रोतों में, बाल बच्चों एवं योजनाओं पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए। उनके खेती खलिहान पर, धंधे पानी पर तेरी बड़ी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। जिन्होंने इस भेंट नहीं भी चढ़ाए पिता, उन्हें भी सद्बुद्धि दे पिता कि तेरी दरबार में आकर बड़ी दया से, उमंग से आशीषों को चढ़ाने वाले हो सके और तेरी नाम की ऊंचा उठाने वाले हो सके प्रभु जी। जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई हैं, उसके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके और उन्हें बहुतायत की आशीष मिले परमेश्वर पिता। हम मौद्रिक मानसिकता के ना बने, पर अपने आप को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान चढ़ाने वाले हो सके और आपकी महिमा को हमेशा करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। शेष आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना अगले सप्ताह भी इसी समय होवेगी। समय प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होती है। तो कृपया करके ध्यान दें कि ऑनलाइन में आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो बना के देना पड़ेगा, और ऑफलाइन में आपको प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में आके आपको निर्वहन करना पड़ेगा, जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है। हमारा विश्वासी मंदिर का कैलेंडर उपलब्ध है, मात्र 35 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर खोलने की जिम्मेदारी जिनको जिनको दी गई है, कृपया कर अब वे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें। मत्कू मेला 11 फरवरी से 14 फरवरी तक होवेगी शासन के निर्देशानुसार। तो 12 तारीख जो शुक्रवार पड़ रहा है, एक कवि सम्मेलन है, काव्य पठन। तो जितने भी हमारे कवि हैं, आप अपना कविता बना के वहाँ पेश कर सकते हैं। गीत संगीत प्रतियोगिता 13 तारीख को है, दिन शनिवार को, और
ये दोनों 2 बजे से प्रारंभ होती हैं, तो आप लोग विशेष कर ध्यान देवे। गीत संगीत वाले भी, क्वायर भी तैयार रहें ताकि हम समय पे हम दे सकें। और दोनों का विषय आदर्श पद पर आधारित है। विलाप गीत 3 उसका 22, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। अब अगले सप्ताह के लिए मैं सूचना से अवगत करा दूं। अगले सप्ताह हमारे मंदिर की आराधना के संचालन सहायक आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह करेंगी। आरंभ की प्रार्थना बहन कुमारी सोमा सोनी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मरकुस 13 अध्याय 1 से 27 पद तक, जिसको पढ़ने में अगुवाई भाई राकेश साहू और उत्तर देंगी कुमारी इसका जोगी। पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई बहन कुमारी प्रेरणा पटनायक के द्वारा। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश हमारे सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा प्रभु भोज भी दी जाएगी। इनका जो विषय है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक स्वर्गीय सिंहासन से शासन देखना ही है यीशु का प्रकाशन। दूसरा संदेश है कुमारी रिंकी कुकरेजा के द्वारा, जिनका विषय है पापी भी पापियों को उद्धार देते हैं, पर यीशु पापियों को भी उद्धार देते हैं। लूका 6 उसका 34 पर आधारित अपना संदेश बना सकते हैं। भेंट की प्रार्थना हमारी सहायक सहआचार्य पिंकी शुक्ला के द्वारा। मुख्य संदेश अपने संचालक जी के द्वारा हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन होगा। धन्यवाद। एक विशेष सूचना है आप लोग के लिए भी, जिनको जिम्मेदारी आराधना की या ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से दी जाती है, वो कृपया करके हर शुक्रवार शाम तक अपनी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप में, मेरे व्हाट्सएप के नंबर में अवश्य ही दे देवे। यदि किसी कारणवश आप संदेश नहीं देना चाहते, या जैसे विषय है, समय है आदि, तो समय से पहले ही, जैसे सोमवार को ही मुझको सूचित कर दिया करे, ताकि विकल्प की व्यवस्था की जा सके। धन्यवाद। अब हम मुख्य संदेश सुन लेंगे, और इस समय हम संदेश में जाएंगे। हमारे मंदिर के संचालक श्री जयेश लाल जी के द्वारा हम संदेश सुन लेंगे। इसे हम बाइबल अध्ययन भी कर सकते हैं अपने संचालक जी के साथ में। तो आइए संदेश सुने, अपने मनों को तैयार कर लें। सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से उसने हमको एक अवसर दिया है कि मेरे और आपकी शिक्षा के लिए हम वचन में से कुछ सीख सकें। सो मेरे प्रियो, धन्यवाद के साथ हम वचन पे जाते हैं। और मैं याद करता हूँ पिछले सप्ताह की बातें, कि पिछला सप्ताह 2 संदेश हुए थे, जिसमें पहला संदेश
श्रीमती जूही नेहा जलाल द्वारा दिया गया था और उनका विषय था हमारा मिशन पूरा करें ग्रेट कमीशन। मत्ती 28-18 पर आधारित यह संदेश था और बेटी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया और अब मैं समझता हूँ कि अनुभव में जब आगे बढ़ते हैं तो निर्धारित समय पर हम मुख्य मुख्य बातें कैसे बोलते हैं और कैसे संदेश तैयार किया जाना है, ये एक प्रयास होता है सीखने का। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर में 3 संदेश क्यों होते हैं। ये पहला संदेश तो जो बहुत कम बोल पाते हैं या बोलने में संकोच करते हैं, सीखते हैं। दूसरा संदेश जरा परिपक्व लोगों के साथ के द्वारा होता है और तीसरा संदेश हम उत्तरवादी पाठ में से कुछ प्रकाश डालते हैं और कुछ बातें जो जरूरी रहती हैं, सूचना इत्यादि और जो घटनाएं होती रहती हैं उस पर हम चर्चा करते हैं और इस प्रकार से हम 3 संदेश तैयार करते हैं। दूसरा संदेश था भाई राजकुमार जोगी का और उनका विषय था 2 चित्त उद्धार से रह जाते हैं वंचित, और भजन 119-113 पर आधारित उनका यह संदेश था। और भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से सीमित समय पे अपने संदेश को रखा और निश्चित रूप से भाई ने बताया कि जबकि विश्वासी मंदिर में 48 घंटे जितने भी यहाँ के आचार्य हैं, सह संचालक हैं, सब उपलब्ध रहते हैं वचन बांटने के लिए। और ऐसे भी हमारा मंदिर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से प्रारंभ होता है और रात 10 बजे तक चलता है। तो आप समझ लीजिए कि प्रतिदिन नए नए लोग आते हैं और सुबह से मैं स्वयं 8 बजे 6 बजे पहुंच जाता हूं, पर 8 बजे से सीनियर लोगों के साथ बैठता हूं और उनके भी जो प्रश्नों के उत्तर आवश्यक हैं वो देता हूं। आप सबको ये अवसर भी है कि आपके मन में कोई भी संदेह हो, संकोच हो, और विशेष करके जबकि मैं हमेशा बताया हूं कि विश्वासी मंदिर की के दर्शन हैं वे आसमानी दर्शन हैं। जैसे गलातियों 11 में पौलुस ने कहा कि मुझको जो कुछ भी मिला आसमान से मिला, और हम यूहन्ना 3 पर भी निकोदेमस के बारे में भी बहुत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि उसने स्वीकार किया कि गुरु जो कुछ भी तेरे पास है वो सब जब तक परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक तुझको नहीं मिलता, और जो चिन्ह तू दिखाता है वो सब उसके प्रमाण हैं। प्रियो, हमारे पास भी बहुत से प्रमाण हैं और हमारे बोर्ड लगे हुए हैं दर्शनों के, और ये अपने आप में अद्भुत मंदिर है। निश्चित रूप से बहुत से लोग 2 चित्ते हो सकते हैं और हमारे दर्शन जल्दी से लोगों को समझ में भी नहीं आते। ये उन सब के लिए स्वर्ण अवसर होता है कि हम 2 चित्ते होकर परमेश्वर से बैर मोल मत लें, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है भजन 119-113 में कि 2 चित्तों से परमेश्वर बैर रखता है। भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया, सावधान किया और हमारे लिए भी शिक्षा का कारण है। और तीसरा संदेश मैंने दिया था उत्तरवादी पाठ से रोमी 13, जिसमें कि पहले ही लाइन में रोमी 13:1 में लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। प्रियो, जब हम प्रधान अधिकारियों के अधीन रहने की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि वे PWD के ऑफिसर हो सकते हैं, और हमारे लिए जो सड़क पुल इत्यादि बनाते हैं, इंजीनियरिंग वर्क, रेल विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, मंत्रीगण हो सकते हैं, पुलिस विभाग के जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं,
अस्पताल विभाग के जो हमारे चिकित्सा वर्ग की व्यवस्था करते हैं और सफाई कर्मचारी, तो ऐसे कितने प्रकार के सेवक होते हैं और वे सेवा करते हैं, और यदि वे सेवा कर रहे हैं तो हम मालिक हैं। सो प्रियो, ये तो हम पृथ्वी के मालिक हुए, और इसलिए मैंने कहा कि मालिक बनना चाहेंगे या नौकर बनना चाहेंगे, परंतु व्यवहार में ये देखा जाता है, और मैं भी उसी दिशा में भागा चला जा रहा था। पीएससी, यूपीएससी, कलेक्टर बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, हम बड़े बड़े पद में आना चाहते हैं, परंतु कटु सत्य है कि हम सेवक ही बनेंगे, मालिक नहीं बन पाते, राजा नहीं बन पाते, अधिकारी नहीं बन पाते। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको, जो राजाओं का राजा है, राजा बनाने के लिए बुलाया है। सो उसके लिए भी हम चाहते हैं कि अगर हम अधिकारी बने तो कितनी बड़ी बात है कि मैंने मत्ती 5 का 3 और 5 और 10 पद पढ़ के बताया था, जिसमें लिखा है कि धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, और धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो जब हम पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के राजा बन सकते हैं चाहें तो, पर कैसे? नम्र और दीन बनकर। और हमारे लिए व्यवस्था विवरण में भी 8:2 में कहा गया है, स्मरण रख की तरह प्रभु परमेश्वर 39 वर्षों में तुझे इसलिए जंगल में से ले आया कि तुझे नम्र और दीन बनाए। सो उस समय से समझ लीजिए, कानून की पुस्तक के समय से लेकर 4000 वर्षों से पहले से, फिर यीशु मसीह 2000 साल के बाद आए, वे भी हमको नम्र और दीन बनाना चाह रहे हैं, ताकि हम स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, जो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:18 में कि मुझे दिया गया है, सो तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सो मेरे प्रियो, अभी प्रश्न हमारे सामने है, चुनाव भी हमारे सामने है, फैसला हम ही को करना है। और अक्सर मेरे जितने भी पेपर हैं, संदेश हैं, चाहे वो गुरु मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैं भी संदेश में आपके सामने वचन रखता हूँ, और आपके सामने वो प्रश्न डालकर छोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि निर्णय आप ही को करना है। कभी कोई ये ना कहे आपने कह दिया इसलिए हमने किया, आपने कहा इसलिए हमने माना। और इसलिए पौलुस के शब्दों में कि उसने कहा कि ये आज्ञा नहीं बल्कि अनुमति है। आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है, मैं आज्ञा नहीं देता। और इसीलिए यहाँ पर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पृथ्वी के सांसारिक अधिकारी होना है, गवर्नमेंट के शासन चलाने के लिए, या पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के अधिकारी। और जो पृथ्वी का अधिकारी बन जाएगा, जिसको पता लग गया, तो वो किसी जिले का अधिकारी, किसी प्रदेश का अधिकारी, किसी देश का अधिकारी क्यों बनना चाहेगा? तो ये बहुत ही स्वर्ण अवसर है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे भेजे में, मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा ने ये बात डाली, और जो ही डाली मैं बहुत विचलित हो गया। और तब से 40 साल की उम्र से मैं नौकरी छोड़ करके परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत उत्सुक हो गया, इच्छुक हो गया। और जो भी मेरे विषय में जानते हैं वो सब जानते हैं कि 35 साल मैंने नौकरी किया, पर 92 में ही, मतलब लगभग 10 साल पहले करीब मैं रिटायरमेंट ले चुका था, और एक डमी सेक्शन में काम कर रहा था, लेकिन कार्य प्रभु करता था। सो मेरे प्रियो, हमारे सामने भी ऐसे अवसर आते हैं जब हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए रोमियो 13 का ही 11वें पद में लिखाया है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो
इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हम सबको बड़ी सावधानी से और गंभीरता से अपने जीवन के विषय में सोचें। मेरे प्रियो, इसके बाद आज का जो उत्तरवादी पाठ है आप सब निकाल लिए होंगे, जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 13 जो आपने पढ़ा है, और हम उस पर विचार करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहले वचन को अपन देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 13 का पहला वचन। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, पौलुस समझाता है कुरिन्थियों की मंडली को, और जैसा कि हमने अभी रोमियो 13 में देखा था, और कुछ पद मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि भाई इसके लिए हमको नम्र दीन बनना है। नम्र दीन बन के करना क्या है? पड़ोसी से प्रेम करना है, और जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरी किया। ये कुछ पद हमने छोड़ा था, लेकिन पिछली बार हमने इस पर विचार किया था। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि मैं 2 या 3 गवाहों के बीच में तुम्हारे से फैसला कराऊंगा, और कि तुमने जो पड़ोसी से प्रेम करना था या नम्र और दीन बन के स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी बनने का जो तुम्हारा मौका था, तुमने उसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? समय को बहुमूल्य जाना कि नहीं जाना? ऐसा तो नहीं है कि तुम पुस्तकी शिक्षा तक सीमित हो गए, क्योंकि हमने देखा था रोमियो 13 का 8 से 10 में कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के किरदार न हो, और उसी का है जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था को पूरी किया। तो पड़ोसी से प्रेम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो लिखता है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रियो, हमारे लिए भी एक मौका है, फिर से एक सावधानी है, एक चांस है, वार्निंग है, हमको चेतावनी है। तो इसलिए इन चेतावनी को हमेशा ध्यान रखें। तीसरा पद, तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। मेरे प्रियो, हम मसीह से, यीशु मसीह की बहुत तारीफ करते हैं और जानते भी हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ जानते हैं, और परमेश्वर की तारीफ, यीशु मसीह की तारीफ, और उसके अनुयायी भी कहलाते हैं, उस कौम के कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं, या सब है, परंतु मसीह कहलाते हैं। परंतु एक घटना यहाँ पर है जो पौलुस कहता है, तुम तो इस बात का प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। अब ये प्रमाण कैसे दे? मेरे प्रियो, मुझको याद आता है यूहन्ना 3 में, जिसके 11-12 के रेडियस पे, परिधि पे हम अक्सर संदेश देते हैं, परंतु कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए, और इसलिए जिसको समझना है यूहन्ना 3 1 से 15 के बीच में पढ़ ले। 15 आयतें हैं, 15 प्रारंभ की आयतों को पढ़ ले, बाकी आयतों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इस रेडियस के लिए, इस परिधि के लिए। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ सारांश में कि निकोदेमुस नाम का एक यहूदियों का सरदार था, और वो सनहेड्रिन का एक सदस्य भी था। जैसे यहाँ के लोकसभा वगैरह के सदस्य होते हैं, वैसे एक बहुत राजनीति का बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति था, और इजरायलियों का गुरु भी था।
और उसने यीशु मसीह की तारीफ सुन करके, यीशु मसीह के बारे में सुन करके रात में छिपता हुआ आया था और उसने आकर कहा कि हे गुरु, मैं इस बात को मानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और जो चिन्ह तू दिखाता है वो कोई और दिखा भी नहीं सकता जब तक उसको परमेश्वर की ओर से ना मिले सर से। और यीशु मसीह ने उससे बोला, ठीक है, अगर तू मुझे गुरु मानता है या कुछ और चाहता, हो सकता है, वहाँ लिखा है नहीं, मगर उसने कुछ चाहा भी होगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं स्वर्गराज में प्रवेश कर जाऊँ या अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ उसके मन में रहा होगा। मुलाकात का कारण क्या था बहुत स्पष्ट नहीं है, पर आप और मैं समझ सकते हैं। खैर, यीशु मसीह ने समझाया कि तुझको नया जन्म पाना है और बिना उसके तू परमेश्वर का राज नहीं देख सकता। तुझको जल और आत्मा से जन्म लेना है। और प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि तू जल और आत्मा से जन्म ले। सो मेरे प्रियो, हर चीज को यीशु मसीह उसको बता रहे थे और वो मान भी रहा था। और 8वें पद में वो कहता है ये क्यों कर हो सकता है, 9वें पद में 10वें पद में सॉरी, क्यों कर हो सकता है। सो कभी कभी क्या होता है कि हम जिस परमेश्वर पर, जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, हर किस्म से विश्वास करते हैं, लेकिन कार्य रूप में उसको परिणित नहीं कर पाते हैं और निश्चित रूप से वो वहां से हताश और निराश चला गया। और इसीलिए यीशु मसीह ने उसको झिड़का, कहा तू यहूदियों का, इजरायलियों का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। छोटी सी बात है कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तू स्वीकार भी कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो तू मान भी रहा है, तो मैं माँ की कोख से पवित्र आत्मा से जन्मा हूं और तेरे को नया जन्म फिर से प्राप्त करना है। और वो नया जन्म मैं दूंगा कि मैं, तू जल से हो सकता है बपतिस्मा लिया हो, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा से और आग से मैं दूंगा। और ये सब जरूरी है तेरे को परमेश्वर के राज को देखने के लिए और प्रवेश करने के लिए। सो मेरे प्रियो, एक मनुष्य को सामने में खड़ा देखकर इतना बड़ा अधिकारी वो सवारी से कैसे नीचे कैसे आता। उसको अपने शरीर की चिंता कि मेरा पद ये है, मेरी गरिमा ये है, मेरा सम्मान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वो कहता है कि प्रभु मैं भी अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, कुछ रास्ता बता, तो हो सकता है उसको यीशु मसीह ने कहा हो कि सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि यीशु मसीह के जितने भी चेले थे उसके पीछे हो लिए थे अपना काम काज छोड़ के। तो जो छोटा काम करता है वो जल्दी से छोड़ देता है, लेकिन जो पृथ्वी में बहुत सम्मानीय काम कर रहा है, बड़े पदों में काम कर रहा है, उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बड़ी सवारी से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लूका 10:27 हम जानते हैं, पड़ोसी के प्रेम में हमने बहुत डिटेल देखा है कि कैसे दयावान शिमोनी दया करता है। और उसके पहले याजक और लेवी जितने बड़े पद के थे, बड़ी बड़ी सवारी में थे, शायद उस समय के ऊंट और घोड़े में चलते हों, परंतु ये तो बेचारा गधे पे चल रहा था और उसने तरस खाकर पड़ोसी से प्रेम किया था। तो आज यही है, सवारी से जो उतरेगा नहीं वो समझेगा कैसे। और ऐसे भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था और उसने भी यही, वो भी निराश होकर लौट गया था यीशु मसीह के पास से। तो हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है कि क्या हमारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा इंसान है जो पृथ्वी में है और जिसको हम देख कह सकते हैं कि हम जो जानते सो कहते हैं और हम जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं कि वास्तव में इसने नया जन्म पाया है, ये इसने आग से बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है और ये हमको परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इसके पद चिन्हों पर चलें और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि उसके पद चिन्ह में चलना मतलब यीशु मसीह के पद चिन्ह पे चलना।
तो ये एक विवाद का विषय हो सकता है। अक्सर शैतानी शक्तियाँ आती हैं और भड़का देती हैं और कहती हैं, अरे अरे उस मनुष्य के पीछे कहाँ चलते हैं, आपको चलना है यीशु मसीह के पीछे चलो। और इसीलिए मत्ती 10:40 यहाँ पे बहुत ही जरूरी है समझना। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। सो मेरे प्रियो, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे, मतलब जिसने उस व्यक्ति को ग्रहण किया जिसमें आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा से जिसने बपतिस्मा लिया है, जिसने नया जन्म पाया है, जो प्रभु का काम कर रहा है, और आप समझते हैं कि ये हमको आग से भी बपतिस्मा दे सकता है, तो उसको अगर आप ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो उसके भेजने वाले अर्थात परमेश्वर को ग्रहण करता है। सो आज के लिए हमारे पास फिर से एक बार फैसला लेने का अवसर है कि हम देखें, और यहाँ पर यही हुआ कि वो व्यक्ति निकोदेमुस उदास होकर चला गया और अंत तक हमको मालूम कहीं पर उसके चेले नहीं आए, जबकि जब वो ख़त्म हुआ तब जाकर के उसने मत्ती 7:50 और क्षमा करें मत्ती नहीं यूहन्ना 7:50 और यूहन्ना 19:39 में उसके रोल को बताया गया है कि वो यीशु मसीह की लोथ में इत्र वगैरह लेके आया था, कुछ सामान लेके आया था दफनाने के समय में। सो प्रियो, हम सबको निश्चित करना है कि क्या कोई हमारे पास ऐसा गुरु है, और यदि है तो हम सबको जानकर कि भी उसके पद चिन्हों पे नहीं चल पा रहे हैं। सो ये फैसला हमारे ऊपर है, और अपन आगे बढ़ रहे हैं 5वें और 6वें पद पर, जहाँ पर लिखाया है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ये मैं पुरानी बाइबिल से पढ़ रहा हूँ, नई बाइबिल में कुछ और शब्द हैं। नए नियम में नीली बाइबिल में और नई बाइबिल लिखा है, अन्यथा तुम जांच में खोटे निकले। सो मेरे प्रियो, निकम्मे या जांच में खोटे लगभग एक ही बात है, परंतु अब ये भी हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। 6वें पद में लिखता है, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़ें, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरे। मेरे प्रियो, मुख्य कार्य यह है कि हमको कहता है, अगर आप नहीं विश्वास करते, नहीं प्रमाण पाते, तो कम से कम आप तो भलाई करें, आप तो पड़ोसी से प्रेम करें। बाय द वे, मैं निकम्मा हूँ या आपका गुरु निकम्मा है, या जिसको भी आप आगे समझ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पौलुस अपने लिए कह रहे हैं कि मैं निकम्मा सही, और इसलिए आपका ये भी तर्क काम नहीं करेगा, अरे वो निकम्मा गुरु था, हम उसके पद चिन्हों पे क्यों चले, पर आप तो पड़ोसी का प्रेम करना ना छोड़ें, ये समझाना चाहता है। खैर, हम 8वें पद पे आ रहे हैं कि क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आत्मा, प्रेम, वचन, सत्य और ज्योति है परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को खुश करने के लिए हम निश्चित रूप से भलाई का काम कर ही सकते हैं। मेरे प्रियो, ये 9वां पद है, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। कितनी अच्छी बात है कि एक गुरु को देखिए, संसार में बहुत से गुरुओं के बारे में हमने जाना है, समझा है, परंतु यहाँ पर पौलुस भी वही कह रहे जो यीशु मसीह ने कहा था, मुझसे बड़े बड़े काम तुम करो। मेरे प्रियो, पिता के रोल में जब हम अगुए लोग होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे आचार्य, सह आचार्य, जो भी अधीनस्थ लोग हैं, हमारे से नीचे रैंक के हैं, वे सब
हमसे बड़ा बड़ा काम करें। हम भले सिद्ध ना हो लेकिन तुम तो सिद्ध हो जाओ। कितनी ऊंची बात है। हम प्रार्थना करते हैं, हर बाप यही चाहेगा कि मैं किसी दफ्तर में क्लर्क हूं या चपरासी हूं, कुछ भी हूं, काश मेरा बेटा अधिकारी बन जाए। कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं जिस श्रेणी में हूं उससे नीचे आए। सो सच्चे प्रेम के लिए इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता है। और आगे 10वें पद में लिखता है, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ ना करना पड़े। कड़ा होना से वो खुद बचना चाहता है। 11वां पद, निदान है भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, एक ही मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। 12वें पद से, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ आज से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। तो प्रियो, कितनी ऊंची बात है कि एक गुरु अपने चेलों से, अपने शिष्यों से कह रहा है कि हम निकम्मे ही सही भाई, आप ठीक बोलते हैं साहेब, परंतु तुम तो सिद्ध बन जाओ, भलाई करो, परमेश्वर से प्रेम करो, हमको सम्मान मत दो, परमेश्वर को तो सम्मान दो, और बड़ाई करते तो उसके अनुसार कार्य करो। और इसलिए जो बोलता है पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। सो आज के समय में मैं यहाँ दूर बैठे आप सबको फ्लाइंग किस दे रहा हूँ। प्रभु में सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। फिर से हफ्ते भर के बाद हम फिर से मिलेंगे। सबको प्रभु सुरक्षित रखे। जय मसीह की। आमीन। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित संदेश हमने सुना। हम अपने मंदिर के संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा समाप्त करेंगे। तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया, राह बाट हम
अटरिया रहियो सहाय मेरे मसीहा जब तक न सोऊं कबरिया मसीह जब तक न सोऊं कबरिया तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे भूलो न मोरी खबरिया मसीह भूलो न मोरी खबरिया यह शैतान बड़ो दुखदाई मिलके मारे कटरिया यह शैतान बड़ो दुखदाई मिलके मारे कटरिया बातिल के अवगुण ढापी बचाओ तेरी तो प्यारी नजरिया मसीह तेरी तो प्यारी नजरिया तुम तो मसीहा मोरी आंखों के तारे भूलो न मोरी खबरिया मसीह भूलो न मेरी खबरिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार सूरज सोनवानी है और विश्वासी मंदिर मुझको आते 8 वर्ष हो चुके हैं। आइए दुआ करें, हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए, ध्यान प्रभु की ओर लगाए। हमें जय के उत्सव में लेकर फिरने वाले पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें माता के गर्भ से चुना है और हमारा अभिषेक किया है प्रभु जी। इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपके दास के माध्यम से जो वचन का आज बीज बोया गया है प्रभु जी, कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम में मसीह का मन है कि नहीं। यदि तुम में नहीं है तो तुम निकम्मे दास हो। सचमुच प्रभु जी, आज हमने अपने आप को जांचा परखा है और हम विश्वास करते हैं कि हम में मसीह का मन है। और आपका कलाम कहता भी है प्रभु जी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सचमुच प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करता है प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, हम मसीह यीशु के सैनिक हैं प्रभु जी, जो वरदान दे के आपने हमें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी, हम सब भाई बहन एक चित एक मन होकर आपके राज्य को यहाँ इस संसार में शैतान का जो राज चल रहा है वहाँ आपका राज्य को हम स्थापित कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी, सबसे बढ़कर प्रभु जी, हम एक दूसरे से प्रेम कर सके, एक दूसरे का मदद कर सके और एक दूसरे का बोझ उठा सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज विश्राम दिन में प्रवेश करवाया है प्रभु जी। और जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक की समस्या दूर होने पाए, हर एक की मनोकामना पूरी होने पाए, हर एक के घर प्रार्थना का भवन बन सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के जितने भी ब्रांच है प्रभु, हर एक ब्रांच में प्रभु आपकी आशीष, दया, सामा, शक्ति, कल्याण हमेशा बने रहे प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी संचालकों के लिए, आचार्यों के लिए, जितने तन मन धन से जुड़े हैं, एक एक विश्वासी और जितने भी भाई बहन नए नियम गुरु मन बांटते हैं और जितने आपके नाम में दुख उठा रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक की सुधि लीजिए प्रभु, हर एक के पास जाइए प्रभु, हर एक की मनोकामना पूरी कीजिए, ताकि प्रभु हम एक हारा हुआ जीवन नहीं परंतु जीता हुआ जीवन जीने वाला हो सके। प्रभु जी, हम जानते हैं इस संसार में बहुत सा तकलीफ है, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों को आपने हमें फेस करना सिखाया है, क्योंकि आपका कलाम कहता है प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है, और जिसकी ताड़ना यीशु मसीह नहीं करते वह विचार की संतान ठहरते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि हम अभिचार की संतान नहीं, हम आपकी संतान हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आपका सरदूतों का बाड़ा मानते हैं, हर एक के जीवन में कल्याण ठहर सके प्रभु जी। और आज का अल्फा ओमेगा आदिरंत आप थे। वचन पढ़ने से, गीत गाने से, गवाही देने से हर एक आपको सुखदायक सुगंध के रूप ग्रहण योग हो गया है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने पिछले सप्ताह आपने हमें संभाला था, आगे भी संभालिएगा। और प्रभु जी, जिन बातों को नहीं भी कह सके उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ आपको महिमा, आदर, गौरव, अधिकार देते हुए छोटी दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आशीष ग्रहण करें। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन और आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता, हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।